So good morning friends. Yes, sir. One. जैसा कि आप सभी जानते हैं, संडे मॉर्निंग it's a special day for all of us, and we talk on a special topic. We don't have any special guest today to speak on any special topic, but as you all know, Miracle Morning Club is all about addressing the different parts of life. And when we say different parts of life, it's health, wealth, relationship and peace of mind. Right. So यहाँ पे हमने हेल्थ के ऊपर बात कर चुके हैं कई बार. वेल्थ वेल्थ के ऊपर हमने कम ही बात करी है. ऑफ कोर्स हमारे डेली रिचुअल्स जो होते हैं उसमें वेल्थ को लेकर भी अफर्मेशन एंड अदर चीजें रहती हैं. रिलेशनशिप पे बात हो चुकी थी. ठीक है. मेंटल पीस एंड वेल्थ पे पर्टिकुलरली कोई अलग से सेशन हमने नहीं रखा था. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन जो है मैंने मनी वेल्थ पे ही रखा है. ठीक है ना. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से. एंड आप लोगों को पता लगेगा, थोड़ा आपको अपने बारे में भी पता लगेगा. आपका बिलीव्स क्या है पैसे को लेकर, आप क्या सोचते हो, और कहाँ पे बात जब पैसे की आती है तो आपको कैसे रुकावट होती है. ठीक है. तो इन सब चीजों को आपको एक्सेस मिलेगा. एंड डेफिनेटली ये लर्निंग आपको आपके बिलीफ सिस्टम को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, एक नेक्स्ट लेवल में जाने में हेल्प करेगा. राइट. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes. Are you all excited? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So friends, why do over 90% people struggle all their lives with regards to money? Most people are not aware that it is their subconscious beliefs around money and rich people that is affecting their financial life. Our today's session will help you to understand the mind-money connection and the top 7 beliefs that could be sabotaging your financial success. So एक चीज तो आप मानते हैं और जानते भी हैं कि इस दुनिया का जो 90% वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है, एंड बाकी का 10% वेल्थ 90% लोगों पे है. ऐसा क्यों? इनफैक्ट गलती से अगर किसी 90% वाले इंसान के पास अचानक से कहीं वेल्थ आ जाता है ना, चाहे लॉटरी से हो या केबीसी से हो, अगले 1000 डेज में वापस वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने स्टार्ट की थी. एंड अगर गलती से ही सही कोई वेल्दी रिच इंसान गरीब हो जाता है, लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, या किसी और रीजन से दिवालिया होने की कगार पे भी पहुंच जाता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, अगले 1000 डेज में बोलिए, वो फिर से धनी हो जाता है. राइट. सो कुछ तो रीजन है. देयर आर एक्चुअली मेनी लॉज. in fact there are 9 स्पेशल लॉज बोलते हैं. उन लॉज को जो फॉलो करते हैं they will take their net worth to the next level. बट फिर आज हम उन पर बात नहीं करने वाले हैं. एक चीज को समझने वाले हैं, या फिर एक चीज आपको समझना होगा, ये जो 10% लोग हैं ना, इनका पैसे के साथ इनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग. अब वहीं जो 90% लोग हैं जिनको पैसे को लेकर चैलेंज होता है, उनका पैसे के साथ, वेल्थ के साथ रिलेशन कहीं तो गड़बड़ है. ठीक है. एंड बात जब रिलेशन की आती है, आप पर्सनल रिलेशनशिप में देखिए, कुछ लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है,
और कुछ लोगों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। कई बार आप चाहते भी हैं कि अच्छा होना चाहिए रिलेशन, और कुछ इनिशिएट भी लेते हैं, कुछ इनिशिएटिव आप लेते भी हैं, लेकिन फिर अच्छा होने के बजाय बिगड़ जाता है। क्यों होता है ऐसे? इस चीज को समझिए। देखिए, कोई भी चीज में जब रिलेशनशिप ठीक करने वाली बात होती है, तो आप देखिएगा, कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हो उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है। एक तो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है रिस्पेक्ट, तीसरा होता है आप सामने वाले को कितना केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ठीक है। देन कितना आप उनको अटेंशन देते हैं, कितना आप उसको टाइम देते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम देना बंद कर दें, ठीक है, उनको केयर करना बंद कर दें, उनको प्यार करना बंद कर दें, है ना, उनको उनको उनके लिए कुछ स्पेशल करना बंद कर दें, आप देखिएगा धीरे धीरे जो है ना वो रिलेशनशिप में गैप आना चालू होता है, ठीक है। तो मनी मनी इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है। हम लोग सब क्या है, हम लोग भी तो एक एनर्जी ही है, ठीक है। सो मनी की टर्म्स में अगर आप देखो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप और कोई भी चीज के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दूसरे को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। हमारा रिलेशनशिप खराब है जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है, रिलेशनशिप खराब है तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, बट ब्लेम नहीं करना है, जिम्मेवारी खुद लेना है। कहीं ना कहीं हम वहां पे जिम्मेवार हैं। मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैंने वैल्यू नहीं दिया रिलेशनशिप को, मैंने वो जो अटेंशन देना चाहिए था वो नहीं दिया, ठीक है, वो जो केयर देना चाहिए था नहीं दिया, एंड उसके वजह से वो रिलेशनशिप बिगड़ा है या अच्छा नहीं है, राइट। सेम थिंग विथ मनी, अजय सर, अगर गड़बड़ है रिलेशनशिप पैसे के साथ, पैसा आता तो है बट टिकता नहीं, पैसा आने से पहले जाने को तैयार रहता है, पैसा आ, है बट सफिशिएंट नहीं है। ऑल जो कन्वर्सेशन हमारे दिमाग में चलता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बिलीफ बन के बैठा हुआ है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टॉप 7 ऐसे ही बिलीफ्स जो कॉमन है, मैक्सिमम लोग, ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ बिलीफ्स है, बट ये 7 बिलीफ्स जो मेजर बिलीफ्स हैं, जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं डीप रूटेड, बचपन से हम जब तक बड़े हुए हैं, इस दौरान हमारी खुद की भी ये कंडीशनिंग हो रखी, ठीक है। तो समझते हैं वो कौन से मनी बिलीफ्स हैं, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं अ, हमारे अपने भी वो ब्लॉकेज बन रखे हैं, जिसके वजह से जो होना चाहिए इन मनी वाले एरिया पे, वेल्थ वाले एरिया में, शायद वो नहीं हो पा रहा। सो योर थॉट्स आर ड्राइविंग योर एक्शंस एंड योर एक्शंस आर ड्राइविंग योर रिजल्ट्स। नाउ वेयर डू थॉट्स कम फ्रॉम? Thoughts comes from your mind based on your past conditioning and your past experiences, which are stored in your subconscious mind. If you have been conditioned from childhood that money is not so important, then chances are there you believe that this is indeed true. Now, if you believe is money is not so important, all your thoughts and actions around money will be aligned with this belief. Because of this belief, you will probably never pay attention to money, and hence it simply goes away irrespective of how much money you are earning. Sounds familiar? So जो मैंने अभी कहा, अगर कहीं से भी आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है
है ना, हम लोग बहुत सारी कहानियां सुने हैं या फिर डायलॉग मूवीज में सुनते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लोग इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है ना। पैसा से आप प्यार नहीं खरीद सकते, पैसा से आप भरोसा नहीं खरीद सकते, पैसा से आ, आप खुशी नहीं खरीद सकते। ये सब कहीं ना कहीं हम लोग सुने हैं, सुनते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है, ये जो भी चीजें हम बातें कर रहे हैं ये सब क्या है, ऑल दीज आर इमोशंस। लेकिन एक बात बताइए, ये जो इमोशंस आते भी हैं, ठीक है, उन सभी चीजों से आते हैं जिन जिनको यू नो जिनको अवेल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। करेक्ट है, आपके लाइफ में लग्जरी आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस होगा। ठीक है, बट क्या लग्जरी बिना पैसे के आ सकती है आपके लाइफ में? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, और उससे उसको बेटर लाइफ मिलेगी, उसको बेटर एजुकेशन मिलेगा, और आपको उससे खुशी मिलेगी। ठीक है, बिना पैसे के हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, सो सिंपल इस बात को समझने की जरूरत है कि पैसा, जो हम लोग बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पैसा से खुशी नहीं मिलती है, बट खुशी मिलने के लिए जिन चीजों की जरूरत हो वो पैसे से ही मिलती है। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये जो डायलॉग्स कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अगर बैकअप ऑफ द माइंड आपके सबकॉन्शियस में ये बैठा हुआ है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो क्या होगा, समहाउ समवेयर आप पैसे को कम वैल्यू दे रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वो डिटैचमेंट, मतलब सीधी सी बात है, पैसा के साथ आपका 100% रिलेशन नहीं है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिटैचमेंट, एक टाइम के बाद आप पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होंगे। आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। ठीक है, ये सब पुरानी डायलॉग है, बहुत बहुत, और स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, राइट। पैसे हर मुसीबत का जड़ है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, टीवी, मीडिया, है ना, मूवीज, या फिर घर में किसी को बोलते हुए ये सुन लेना, या पास पड़ोस में किसी को देख लिया है कि पैसे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज जब हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, या फिर कई बार एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या ट्रिगर करता है, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ किसी और इंसान का बोला हुआ वो डायलॉग, वो मूवी, है ना, एकदम से चल पड़ता है, और लगता है कि अरे ये जो हुआ पैसे की वजह से हुआ, ये दोनों भाई में आपस में लड़ाई जो हुआ वो पैसे की वजह से हुआ। बट पैसा वजह नहीं था, वो लड़ाई का वजह कुछ और होगा, उनके वजह से जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम लोग सीधा सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे को दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट बिलीफ जो हमारे दिमाग में कई सारे रीजन की वजह से जो बैठा हुआ है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, पैसे हर मुसीबत की जड़ है। ये
ऐसा मतलब नेगेटिव बिलीफ्स है जो मैक्सिमम, बीइंग एन इंडियन तो हम बोलेंगे, चाहे वो आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आपका बचपन शहर में था, गांव में था, डजेंट मैटर। ये शायद हम में से हर किसी ने ये सुना है, या फिर कई बार बोला भी है, या फिर एक्सपीरियंस किया है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ये डीप रूट में बैठा है। ठीक है, तो अगर कहीं से भी ये उधर बैठा है तो ये एक ब्लॉकेज है, और इस ब्लॉकेज को पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, और इसको रूट से हटाने की जरूरत है, बिकॉज ये रूट में जब तक बैठा रहेगा, आप मान के चलिए, आपको वेल्दी बनने के रास्ते में ये रोड़ा बनते रहेगा। सो everyone wants to be financially successful, but deep down at a subconscious level, if your belief is that money is the root of all evil, the subconscious mind will not let money stick in your life. Whatever amount you earn, all of it will go away. You will find that sudden expected expenses will come up, which will ensure that money does not stick. The car will break down, expenses will come by way of major home repairs, someone falls sick, or you will lend money to someone and it will not come back. Reason may be many, but money will not stick in your life. Why? Because if money stick, it will bring evil into your life, and who wants evil in one's life? So better get rid of it. This is what your subconscious mind thinks. आपने समझा? सो अगर कहीं से भी आपके दिमाग में ये चीज है कि पैसा हर मुसीबत की जड़ है, ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? अरे पैसा अभी तो मेरे पास है, तो जरूर कुछ मुसीबत आएगा। तो इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रास्ते में कुछ कुछ चीजें लेके आ जाएगा। ऑटोमेटिकली खर्चा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली घर में किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाएगा, या फिर आपको कोई ऐसा शायद आपके चाहने वाला आपसे मिलेगा, बोलेगा मुझे पैसे की जरूरत है, आपका दोस्त यार कोई भी, और आप वहां पे ना भी नहीं बोल सकते, शायद आप दे देंगे और वो पैसा कभी आपको वापस नहीं आएगा। तो और हमें क्या लगता है कि देखो पैसा आया और चला गया, पैसा तो मेरे पास टिकता ही नहीं। सो ये थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, बट उनके पीछे अपना सबकॉन्शियस में डीप रूट में कहीं ये बैठा है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। सो अगर कहीं पर भी आपको भी लगता है कि हाँ ये तो मैंने कई बार बोला है, ये तो दिमाग में कभी कभी आता है यार, कभी कभी दोस्त यार में बात करते हुए, फैमिली वालों के साथ बात करते हुए, किसी और के साथ कुछ हुआ, तुरंत हमारे मुंह से निकला ये पैसा ना हर मुसीबत का जड़ है। तो आप मान के चलिए आपके सबकॉन्शियस में बहुत डीप रूट में बैठा है, और इसके लिए मल्टीपल टाइम इसको क्लीन करने के लिए ईएफटी करने की जरूरत है ना, एंड अदर माइंड पावर टूल लाइक विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इसको बार बार करके डीप रूट से इसको क्लीन करने की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सबोटेज, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव मनी बिलीव्स बोल सकते हैं, राइट? आई होप इट्स क्लियर एवरीबॉडी। क्लियर? आगे बढ़े? Okay, great. Second, the second money belief is you have to work very hard for money. This is a belief that has been ingrained in most of us since childhood. Study hard so that you can get a good job. Money does not grow on trees. You have to work very hard to earn money. Sounds familiar, right? Well, nothing wrong
nothing wrong in working hard for money, but this belief is so strongly ingrained that the subconscious belief becomes money can never come easily. And that is why most people keep working very, very hard for money. Instead of thinking, what can I do to create money easily and effortlessly in an ethical, legal, and moral way, they are just stuck with the old belief and keep working hard all their lives. When you look for it, you'll find easier way to make money. So हमारे दिमाग में कई बार ये रहता है कि कोई भी चीज करेंगे तो हार्डवर्क चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, हार्डवर्क चाहिए, बट हार्डवर्क भी स्मार्ट वे में अगर आप करें तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता। अगर हार्डवर्क से काम होता या हार्डवर्क से पैसा आता तो फिर वो रोड के किनारे जो गड्ढा खोदता है, खोदते हुए इंसान आपको दिख जाएंगे। हर एक सिटी में, हर एक गांव में, है ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू रहता है। ठीक है, रोड बनने का काम चालू ही रहता है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रहा होता है, तो वो सबसे ज्यादा धनी होता है। बट ऐसा तो नहीं है। सब मेहनत करने का है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए एंड स्मार्ट वे में होना चाहिए। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, वहां भी मेहनत की जरूरत पड़ती है। बट अगर डायरेक्शन लेस सिर्फ कर रहे हैं तो वो जो बोलते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है, क्यों जा रहे हैं आपको पता नहीं है, जस्ट सुबह से निकल पड़े और शाम तक बैठे रहे अपने ऑफिस में और लौट के आ गए। नथिंग एक्स्ट्रा, नो प्रोडक्टिविटी, कुछ भी डिफरेंट कल से अगर आप नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो रहा है। तो वो बोलते हैं ना, अब तक जो आप करते आ रहे हैं, अगर उनको ही आप करते रहेंगे तो आपको वही मिलेंगे जो अब तक मिलते रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ डिफरेंट मिले, डेफिनेटली कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सेम चीज को रिपीट करते रहेंगे तो आप 2 घंटे के बदले 5 घंटा भी करेंगे, 8 घंटा भी करेंगे, शायद थोड़ा डिफरेंस आ जाए, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आज जब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब में तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आप देखिए, मतलब यूट्यूब का एग्जाम्पल मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि उससे मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएंगे। अभी संदीप माहेश्वरी को हर कोई जानता है। उनके चैनल में अभी एक एवरी टाइम एक नए गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ नए नए लोगों को जिनको मैं तो नहीं जानता था, आप लोग भी अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे। मतलब ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग जिनको कोई नहीं जानता था। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मेरे ही होम स्टेट से धनबाद का एक लड़का है, 22-23 साल का लड़का है। अभी लॉकडाउन में ही उसने अपनी यूट्यूब चैनल चालू की। उसके पिताजी आ, वो टायर पंचर बनाते थे। एकदम लिटरली कच्चा मकान, गांव का मकान में वो रहने वाला लड़का, उसने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और आज धनबाद, इट्स मतलब बड़ी सिटी में तो नहीं आता है, लेकिन मीडियम सिटी में आप उसको काउंट कर सकते हैं। वहां का एकदम पॉश इलाका में, मेन जगह पे 5 एकड़ जमीन लेके, मतलब महल जैसा घर बना रहा है, और गाड़ी, घर और लाखों का इनकम, वो सारी चीजें उसको चालू हो गई। एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं, करता क्या है, यूट्यूब वीडियोज बनाता है। ऐसा लगता है कि अरे खाली वीडियो बनाता है, लेकिन वो वीडियो बनाने में भी मेहनत तो लगती ही है। मेहनत से ज्यादा एफर्ट लगती है और कंसिस्टेंसी लगती है। एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट आप वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब में डालें तो कल से आपके फॉलोअर चालू हो जाएंगे।
वो बंदा बोला कि 1.5 साल तक कोई उसको नहीं जानता था, कोई उसको फॉलो नहीं करता था, लेकिन अचानक एक वीडियो उसका वायरल हुआ और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा वो चला। तो यूट्यूब का एक सिंपल फॉर्मूला है, आपके पास नॉलेज है, आप दूसरों को बता सकते हैं, उसको वहां पे डालिए। शुरुआत में शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन कोई एक चीज कनेक्ट करेगा लोगों के साथ, और उसके बाद वो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कंसिस्टेंसी ये सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट अगर नहीं है तो आपको मैसिव ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलता। आउट ऑफ मोटिवेशन हम लोग कुछ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा मोटिवेशन लेवल नीचे आने लगता है। तो मिरेकल मॉर्निंग में भी मैं यही बात बोलता हूँ, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो मिरेकल मॉर्निंग में भी जो लोग रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, उनको एक अलग लेवल का बेनिफिट्स बोलिए, एडवांटेज बोलिए, मिलता है। और जो लोग कभी कभार आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उनको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कभी मिलता होगा, या फिर ना के बराबर बेनिफिट मिलता होगा। सो ये जस्ट रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लाइफ के कोई भी एरिया को देख लीजिए, या किसी भी बड़े एग्जाम्पल देख लीजिए जिन्होंने मैसिव सक्सेस मिला है। नॉलेज अपने जगह पे है, मेहनत अपने जगह पे है, लेकिन कंसिस्टेंट अगर उस पे आप नहीं है तो क्या है कि आपने 10 दिन काम किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह इट शुड बी कंटिन्यूअस। आपको हेल्थ सुधारना है, आप जोश में आ गए, 10 दिन एक्सरसाइज किए, 20 दिन एक्सरसाइज किए, मैं बोलता हूँ महीना भर एक्सरसाइज किए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए, क्या होगा? हेल्थ वापस डाउन चला जाएगा, सेम बैक टू पेवेलियन। वेल्थ के एरिया में आपने कोई बिजनेस चालू किया, क्यों? पैसा कमाना है। थोड़ा दिन काम किया, या तो पैसा कमा लिया, आप उसी में ओवरवेल्म हो गए, छोड़ दिए, फिर वापस बैक टू पेवेलियन। सो एक एक बहुत अच्छी बात कही किसी ने, या तो आप लाइफ में ग्रो करते हैं या फिर डिग्रो करते हैं। आप एक लेवल पे जाते हैं और वहां रुक जाते हैं, तो वो उसी मोमेंट से वहां से डाउन होना चालू करते हैं। सो एक लेवल में आ जाने के बाद आप छोड़ना नहीं है, उसमें फिर बने रहना। सो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, राइट। तो हम बात कर रहे थे बिलीव्स की, मनी बिलीव्स की। तो इसमें अगर कहीं से भी अपना थॉट प्रोसेस ये है कि दिस इज द रूट्स ऑफ ऑल एविल्स, एंड सिर्फ हार्डवर्क से ही पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीव्स है। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि हार्डवर्क करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं। दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड, ब्रेन का जो डिजाइन इस तरीके से है कि वो हमें कंफर्ट जोन में रखना पसंद करता है। कंफर्ट जोन मतलब मेहनत नहीं करना है। और दूसरा, इसी चीज में एक जो अलग बात है, एक है कि मेहनत करेंगे तो ही पैसा आएगा, और मेहनत हमें करना नहीं। और दूसरा ये भी कि मेहनत करके ही पैसा आएगा, तो दोनों ही अपने अपने जगह पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। पैसा का मेहनत से कोई लेने से रिलेशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से आप देखें, पैसा अपने जगह पे है, काम अपने जगह पे है, मेहनत अपने जगह पे है, उसको लिंक मत कीजिए। बिकॉज जहां वो लिंकेज रहेगा, वो आपको ड्रेन करेगा। अरे हम काम तो कर रहे हैं, शायद उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो पैसा नहीं आएगा। और जब आपके माइंड में ये चल रहा नहीं आएगा पैसा, तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूटा हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जो हम बात करते हैं, वो
वहां पे मिसमैच है। आई होप इट्स क्लियर, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड is money will come and go. Sounds like simple statement, right? But the implication can be disastrous. Take Varel Sith's story of instances. So there was a businessman, ठीक है, वो उसका यही मानना था कि अरे पैसा आता है और चला जाता है, वो रुकता ही नहीं। He tried his hands in many businesses, but nothing really worked out for him financially. After becoming aware in one of the वर्कशॉप, उसका जो है पूरा मनी बिलीफ चेंज हुआ एंड पैसा आना भी चालू हुआ और रुकना भी चालू हुआ। सो अगर आप भी बोलते हो मनी कम्स एंड गो, वो जो इंटरनल डायलॉग है उसको चेंज करने की जरूरत है। और चेंज कैसे करेंगे? आपको बोलना होगा उस वो जो एग्जिस्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट को पहली बात तो हटाना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मनी विल कम एंड स्टिक विथ मी। दिस वन स्टेटमेंट कैन चेंज योर कंप्लीट बिलीफ सिस्टम। अगर आपके दिमाग में भी ये चलता है जस्ट बिकॉज कि पैसा आता है और चला जाता है, पैसा आएगा और चला जाएगा, पैसा आता है बट टिकता ही नहीं है, पैसा आता ही है जाने के लिए। देखिए ये बिलीव एकदम छोटा सा एक सिंगल लाइन और बहुत लोगों के साथ सुनते हुए देखते हुए ये हम लोग बड़े हुए हैं, बट इसके पीछे और क्या डायलॉग्स चलते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। पैसा आएगा चला जाएगा, अब इसी को उल्टे तरीके से देखिए, पैसा आएगा और चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये अगर आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है तो फिर पैसे के लिए क्यों काम करें? अगर लाख रुपया आएगा तो भी चला जाएगा, कल को 5 लाख आएगा तो आएगा लेकिन फिर वो रहेगा नहीं, वो भी चला जाएगा। 10 लाख आएगा तो भी आएगा लेकिन चला जाएगा। तो जब वो रहने ही नहीं वाला है तो उसके लिए क्यों काम करना? आप समझ रहे हैं? मतलब बैकअप ऑफ द माइंड क्या है? पैसा तो आता है टिकता ही नहीं है। आएगा कैसे? नहीं, आने के लिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। जब जाने के लिए ही आना है तो फिर आए या जाए क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, रहने दो। तो फ्रंट में जो डायलॉग है वो है पैसा आता है जाता है, बट उसके बैक में क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जो आता है वो चला जाता है, तो जब वो आएगा बट मेरे पास नहीं रहने वाला है तो उसके लिए क्यों काम करना? एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपने बिजनेस में 100% नहीं देते हैं। आप अपने जो भी कुछ रिसोर्सेस हैं आपके पास उसको आप यूटिलाइज करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या फायदा, मेरे को तो फायदा नहीं मिलने वाला है, वो तो आएगा लेकिन चला जाएगा, तो उससे अच्छा है ऐसे ही टाइम पास करें। सो ये जो बिलीफ्स है ऊपर से कुछ दिख रहे हैं लेकिन अंदर में उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। पैसा मुसीबत का जड़ है, तो अगर पैसा रहेगा तो मेरे पास मुसीबत आएगा, तो भाई पैसा ही नहीं होगा तो मुसीबत नहीं होगा, तो इसीलिए पैसा से मेरे से दूर रहे, क्योंकि पैसा आने से मुसीबत आता है।
पैसा आता है चला जाता है, जब वो मेरे पास रहने ही नहीं वाला है तो नहीं आए ना, अच्छा है, ना मेरे पास आएगा ना जाएगा। पैसा के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, बट मेहनत भी करेंगे फिर उसके बाद पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, तो छोड़ो, मेहनत नहीं करते। समझ रहे हैं? फर्स्ट लेवल में कुछ दिख रहा पर उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है, एंड बिकॉज वो हमें ड्राइव कर रहा होता है, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे। तो पहले तो खुद को क्लीन करना है, उसके बाद फैमिली लेवल पे भी उसको क्लीन करने का, क्योंकि आपका सराउंडिंग्स आपको वो स्ट्रेंथ देता है या फिर आपको एक बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट? सो इस बात को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, इट टेक्स मनी टू मैक्स मनी। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बिलीव्स है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते हैं ये सोचते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं। This a belief that stop most business owners and entrepreneurs from creating high levels of prosperity. With this belief, the business owner's thought process, I don't have any money, so how can I ever make more money? We all know of innumerable people who have made money starting from scratch. But when the belief is such, the mind's creativity get blocked, and it will simply refuse to believe that it's indeed possible to make money without money. As a result of which the business person gets stuck. Does this sound familiar? Yeah. So इस पे हम लोग बात करेंगे। मेरे पास पैसा होगा तो मैं कुछ करूंगा, ये फ्रंट लाइन स्टेटमेंट। सर It क्या takes पॉइंट इसका 4 नंबर? it takes money to makes money. पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे को आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, है ना? बिजनेस करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसे की तो जरूरत है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये स्टेटमेंट बैठा हुआ है डीप रूट पे कि पैसे के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं बताना चाहूंगा आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं जहां लोगों के पास कोई पैसा नहीं था, स्क्रैच से स्टार्ट किया, कई बार दूसरों से लेके स्टार्ट किया, कई बार कुछ भी नहीं था फिर भी स्टार्ट किया, एंड उसके बाद आज वो मल्टी मिलियनियर, राइट? पहले बात इस स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेन यू से इट टेक्स मनी टू मेक्स मनी, तो आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होगा तो मेरे पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं चूंकि आपके पास पैसा नहीं है, इसके लिए आपके पास पैसा नहीं आएगा। एग्री? जब आप ये बोल रहे हैं कि इट टेक्स मनी टू मेक्स मनी, इसका मतलब ये है आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं नहीं बनेगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। एंड चूंकि आप, लेकिन जब आप इस चीज को मानते हैं तो आप ये भी बोलते हैं ठीक है, तो जब मेरे पास पैसा आएगा तब फिर मेरे पास पैसा बनेगा, और ना आपके पास पैसा आएगा ना आपके पास पैसा बनेगा। मतलब एक स्टेटमेंट है लेकिन उसी में कैसे पूरा डीप लेवल तक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जाता जा रहा है। मेरे पास पैसा आएगा तो पैसा बनेगा, तो मेरे पास पैसा जब आएगा तब पैसा बनेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा, और ना मेरे पास पैसा आएगा ना पैसा बनेगा। या कब पैसा आएगा तो कब पैसा बनेगा, वो तो वेट करते करते पता चला लाइफ बीत बीत गया, और ऐसे कई लोगों के पास होता है।
लोग लाइफ गुजार देते, अरे मेरे पास कुछ पैसा होगा तब ना करेंगे, तो उनके पास ना कभी पैसा आता है ना कुछ कर पाते हैं। आज आपके पास एक आइडिया है, उस एक आइडिया से आप पूरा मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सही आइडिया है तो लोग बैठे हैं उस आइडिया पे पैसा लगाने के। नाउ अगेन उस आइडिया को आपको लोगों तक तो लेके जाना ही पड़ेगा। मैं करना तो ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, ये है वो है, सब कुछ है, क्या करे सर, मेरे पास ना पैसा नहीं। मेरे पास पैसा होता ना आज की डेट में तो मैं कर लेता। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आइडिया से आप मिलियंस बना सकते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, तो गो इनटू द मार्केट एंड आस्क फॉर मनी। पीपल आर रेडी टू गिव मनी। अगर आप सच में इतना कॉन्फिडेंट है अपने आइडिया के ऊपर, तो जाइए ना, पैसा देंगे। एंड डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे हम सोशल मीडिया के थ्रू से आज लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की पोजीशन में है, आपको घर से भी निकलने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते। आप बोलते हैं कि अरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं तो भी सारे प्रोडक्ट जो है बाजार में अवेलेबल, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए एंड घर पे बैठ के आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, आपकी इनकम चालू हो गई, राइट। सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड अदर सारी कंपनियां एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं आज के डेट में बिजनेस ऑफर करती है, आप उनके साथ एसोसिएट हो जाइए, बिना 1 रुपया लगाए आपको आपकी इनकम चालू हो जाती है, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, सीखना है एंड करना है। सो कहने का मतलब है पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, आपके टाइम की जरूरत है, आपकी एनर्जी की जरूरत है, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ये 3 चीज चाहिए, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स। पैसा नहीं, वो बोलते हैं इट टेक्स टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी भी चाहिए होता है सर्टेन चीजों के लिए, बट पैसा रहेगा तभी हम कर सकते हैं ऐसा नहीं। व्हाट रिक्वायर्ड इज टाइम, व्हाट रिक्वायर्ड इज योर एनर्जी, all your efforts, right? I hope we are going great so far. Yes, sir. Next, there is too much competition in the market. बहुत लोग बोलते हैं जब बिजनेस में आते हैं और बिजनेस नहीं हो रहा होता है, उनके दिमाग में पहला चीज चलता है और पहला बोलते हैं आजकल बॉस बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, कंपटीशन बुरा नहीं है, कंपटीशन अच्छा होता है। इवन जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो क्वालिटी जो है निखर के सामने आता है, और जिसका क्वालिटी बेस्ट होता है उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है और आप उस कंपटीशन में खरा नहीं उतर रहे हैं, तो अगेन एक्सेप्ट दैट और अपने आप को सुधारिए और कंपटीशन में लेके आइए। अगर आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड में कितना भी कंपटीशन रहे, वो कुछ लोग जो होते हैं उनका बिजनेस हमेशा अच्छा रहता है, और कुछ लोग जो है हमेशा रोते ही रहते हैं। मार्केट अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है, बट खराब मार्केट में भी वो जो लोग होते हैं, कॉम्पिटिटेंट जो होते हैं, वहां पे अच्छा कर रहे होते हैं। और ये जो लोग जो रोने वाले लोग होते हैं, वो जब मार्केट डाउन होता है तो डाउन मार्केट का बहाना करते हैं, जब ऊपर जब चला जाता है सब ठीक ठाक रहता है तब भी उनको रोने लगते हैं, कंपटीशन ज्यादा हो गया, अरे ऐसा है वैसा है, लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की जरूरत है कि कंपटीशन अच्छा है। इनफैक्ट आप कॉम्पिटिटेंट बन गए,
देन आप लीड कर सकते हैं. So every industry or domain has large numbers of players, be it insurance, pharmaceutical, or airline industry. Competition is everywhere. However, when someone has a strong belief that there is too much competition, it's difficult for me to succeed in the market, our mind will not allow us to find creative ways to stand out in the crowd. तो जब आप बोलते हैं ना मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुश्किल है आजकल, तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने सोचना बंद कर दिया. आप नया आइडियाज पे बात ही नहीं कर रहे, नए आइडियाज पे काम ही नहीं कर रहे. The good news is that there is always an abundance of opportunities in any market. The question is whether our mind are open to seeing those opportunities. A belief like this may even stop us from taking any action. And if there is no action, where is the question of success? So, लॉकडाउन जब हुआ, सब घर पे लॉक हो गए थे, बट उस लॉकडाउन में भी लोग जो है काम करना स्टार्ट किए. इनफैक्ट लॉकडाउन में घर में रह के ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो कल तक लोग ये सोचते थे कि हम तो बिजनेस मतलब इस बिजनेस के लिए मार्केट में जाना ही पड़ेगा, फील्ड में जाना ही पड़ेगा, लोगों से 1-to-1 डिस्कस करना ही पड़ेगा, तभी बिजनेस क्लोज होगा. वो सारे बिजनेसेस भी लॉकडाउन में पहले से कहीं ज्यादा 10x ग्रोथ हुआ. मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ, एंड इनफैक्ट आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग, इंश्योरेंस में देयर आर पीपल, हमारे स्टॉक ब्रोकिंग, फिनांस के बंदे, इवन अदर बिजनेसेस आल्सो इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं दोनों ही साइड से कि वो लोग बोलते हैं कि हमें फिजिकल मिलने की जरूरत क्या है. जब घर में बैठ के अगर मुझे क्लाइंट के पास जाना पड़े तो ट्रैवल कॉस्ट लगेगा, टाइम एनर्जी दोनों जाएगा. लेकिन अगर हमने डेट शेड्यूल कर लिया और जूम के ऊपर कनेक्ट कर लिए, अल्टीमेटली उनको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगा. सारी चीजें मैं प्रेजेंटेशन से लेकर इवन बेटर तरीके से कूल कंफर्टेबल पोजीशन में रह के उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. राइट. सो दैट इज द बेनिफिट. ये क्रिएटिविटी कहाँ से आया? सोचा तो, अगर ये सोच लेते अरे अभी तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बस खत्म था, फिर कोई कुछ नहीं करता, 2 साल फिर लोग बिना कुछ किए बैठे रहते और फिर ये सब नहीं हो पाता. और जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी को और नया चीज को अडॉप्ट किया कि नहीं नहीं हो सकता है, तो देखो आज इस मार्केट में भी वो लोग कहीं के कहीं पहुंच गए. राइट. नेक्स्ट, रीच पीपल आर करप्ट एंड ग्रीडी. अगर कहीं से भी ये सोचते हैं कि धनी लोग जो है ना वो बदमाश होते हैं, करप्ट होते हैं, ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, देन आप क्या क्या बोल रहे हो कि कल को अगर मैं रीच हो जाऊंगा तो मैं भी करप्ट हो जाऊंगा, मैं भी ग्रीडी हो जाऊंगा, मैं भी बदमाश हो जाऊंगा. अगर कहीं से दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रिच पीपल आर ग्रीडी पीपल, रिच पीपल आर करप्ट पीपल, राइट, तो आप ये बोल रहे हैं मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है, लेकिन पैसा आ जाएगा तो मैं भी ग्रीडी बन जाऊंगा. क्योंकि बिलीफ क्या है? करप्ट धनी लोग जो है करप्ट होते हैं, बदमाश होते हैं, तो ना तो पैसा आएगा और ना ही हम करप्ट होंगे. सो फ्रंट में कुछ है लेकिन उसके अंदर में कन्वर्सेशन और कुछ चलता है. और इसके पीछे सिंपल, जो शुरुआत में ही मैंने कहा, वो जो टीवी, मूवीज है ना, और दूसरों से, अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से या आस पड़ोस के लोगों से सुनते हुए, देखते हुए जो हम लोग बड़े हुए हैं, उसके वजह से वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ. बट आप देखिए रोड में चलते हुए आपने किसी को देखा है कि मर्सिडीज से उतरा बंदा और किसी का चेन छीन के भाग रहा? ठीक है. आपने कभी देखा कि मर्सिडीज से उतरा बंदा है ना किसी के साथ लूटपाट कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है.
वो अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करने वाला इंसान जो है नीचे लेवल का ही इंसान मिलेगा। सो इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना बुरा होना उसके धनी होने या गरीब होने से कोई मतलब नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हर टाइप के होते हैं। धनी आदमी भी बदमाश हो सकता है, लेकिन धनी लोग बदमाश होते हैं अगर ये बोलते हैं तो गड़बड़ है। तो बदमाश लोग तो गरीब लोगों में भी होते हैं। तो गरीब होना आपको पसंद है ना? लेकिन धनी धनी लोग, जब आप ये बोलते हैं धनी लोग करप्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं गरीब हूं। ठीक है, मैं धनी हो जाऊंगा तो मैं भी करप्ट हो जाऊंगा, इसीलिए भाई धनी नहीं बनने का। ठीक है, सो ये माइंडसेट आपको धनी नहीं होने देता है, ये माइंडसेट आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। वो कहावत है ना, साईं हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये सब कुछ कुछ जो है ना, हम लोग बचपन से सुन सुन के बड़े हुए हैं, और इन सब का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अरे इतना ही क्यों दीजिए कि खाली मैं और गेस्ट भूखा नहीं रहे। मैं तो बोलता हूँ इतना अबंडेंस दे कि अपना तो जबरदस्त चले, साथ ही साथ और भी अगर ह्यूमैनिटी के लिए सोसाइटी के लिए जरूरत पड़े तो मैं रोज लोगों को खाना खिला सकूं, है ना? लोग रोज लोगों को हेल्प कर सकूं। देखिए, एक इंसान को एक अच्छा लाइफ जीने के लिए भी ना एक लिमिटेड पैसे की जरूरत है, उसके ऊपर पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अंबानी, है ना, टाटाज बिरलाज, इन लोगों को और पैसा क्यों चाहिए? तो एक लेवल के बाद खुद के लिए नहीं चाहिए होता है, दूसरों के लिए चाहिए। लेकिन इंसान क्या है ना, अपने के आगे सोचता ही नहीं है, तो उसकी सोच वहीं अटक जाती है, उसका इनकम वहीं अटक जाता है, उसका बिजनेस वहीं अटक जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1000 लोगों को हेल्प करूं, फिर 1000 के बाद हो गया 10,000 लोगों को मैं हेल्प कर पाऊं, 1 लाख लोगों को हेल्प कर पाऊं, 1 करोड़ लोगों को हेल्प कर पाऊं, तो आप सोचिए फिर तो पैसा बहुत कम पड़ेगा ना। तो फिर आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए तो टाटा बिरला करते हैं ना, टाटा वो 10,000 करोड़ डोनेट कर देता है, और उसके बाद बोलता है कि अगर हमको ह्यूमैनिटी के लिए अपना सारा धन देना पड़ जाए तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं। सो वो सोच है, वहां देने का सोच है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो वो बड़ा आदमी क्या छोटा आदमी क्या, वही 2 रोटी सब्जी ही खाता है। शायद उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा। वो आपके घर में, हमारे घर में हमारे घर वाले बनाते हैं, या कुक रखे हैं तो बनाते हैं, वहां पे शायद स्पेशल शेफ होगा, बट खाना तो वही होता है। ठीक है, कोई सोना चांदी नहीं खाता है ना? सो इस चीज को समझने की जरूरत है कि बड़े लोग जितने भी होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, बदमाश नहीं होते हैं, कनिंग नहीं होते हैं, रादर दे आर मोर काइंड, दे आर मोर हम्बल। तो कल को अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा काइंड बनूंगा, ज्यादा हम्बल बनूंगा, राइट? एंड फ्रेंड, लास्ट पॉइंट, I don't like selling and promoting my work. I have seen so many entrepreneurs who have this belief, and because of this belief, they get stuck. They are talented, they have excellent products and services to offer, but they don't like selling and promoting their products and services. This belief came about maybe because they may have tried earlier and had to face a lot of rejection or criticism. However, without selling and promoting, how will the world know you have a special product or service? Most entrepreneurs get stuck here because they are scared to deal with rejections or they fear criticism. However, rejection is a normal thing in sales, right? But if you are unable to get over the fears and rejection, how can one become successful? So, इस चीज को समझने की जरूरत है।
अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग बात करें, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग बात करें और बिजनेस ऑटोमेटिक हो, ये कभी नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को सेल करना पड़ेगा, आपको आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। एंड ये ऑब्जेक्शन कहीं तो बैठा रहता है, सेल्स अच्छा नहीं होता है। अगर सेल करेंगे तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऐसे भी ना ही है, ऐसे भी कटे ही हुए हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो तो ऐसे भी, अगर आप किसी को नहीं बोल रहे हो तो ऐसे भी आपको रिजल्ट वहां पे ना ही है। आप बोलोगे, आप सेल करोगे तो शायद हाँ हो जाए, और जब तक हाँ नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होगा, जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक इनकम नहीं होगा। तो ग्रोथ और वो तो बात की बात। सो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने आप को सेल करना पड़ता है, और सेलिंग हर कोई कर रहा है। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, ठीक है। द बिगेस्ट मेगा स्टार बोलिए, मिलेनियम स्टार ऑफ द मिलेनियम, स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन भी सेल कर रहे हैं, और हर कोई सेल कर रहा है। और उन्हें जब तकलीफ नहीं है तो हमें और आपको क्यों तकलीफ। सेलिंग इज द हाईली पेड स्किल। जिसको सेल करना आ गया उसको सब कुछ आ गया, और उसके पास प्रॉस्पेरिटी और वो सारी चीजें आएगी ऑटोमेटिकली, वेल्थ ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं और हमारे कंट्री को सेल करते हैं ना, एक तरीके से हमारे कंट्री में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो बताते हैं। इसके वजह से फॉरेन कंट्रीज आज इंडिया हॉटकेक बना हुआ है। फॉरेनर हमारे कंट्री में पैसा लगा रहे हैं। चाइना अभी बहुत जल्दी पीछे जाने वाला है, ठीक है। वो अमिताभ बच्चन तेल साबुन से लेकर हर चीज बेचते हैं, उनको पैसा मिलता है, बेचते हैं करके पैसा मिलता है। वो नहीं बेचेंगे तो नहीं मिलेगा उनको पैसा। वो दिवालिया हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर ट्रैक पे लौटे, और आज इतना जबरदस्त ट्रैक पे लौटे कि एट द एज ऑफ 78 ऑल्सो वो यंग एक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 600 करोड़ रुपीज उनके ऊपर लगा हुआ है। आज के डेट में उनका नेटवर्क कुछ 3200 CR हो चुका है। सो अगर आपको चाहिए, आप में कोई टैलेंट है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई बिजनेस है, उसको तो प्रमोट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, राइट। सो ये 7 सबोटेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हुए हैं हमारे मनी, हमारे बिलीफ सिस्टम में। कहीं ना कहीं ये अटके हुए हैं। सेल अच्छा नहीं है। पैसा हर मुसीबत का जड़ है। पैसे के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एंड पैसा, पैसा के लिए, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। इन इन 7 चीजों पे अगर काम करते हैं और वापस ट्रैक पे लेके आते हैं। रिच पीपल आर करप्ट एंड ग्रीडी, ठीक है ना। देयर इज टू मच कंपटीशन इन द मार्केट एंड इट टेक्स मनी टू मेक्स मनी। पैसा आता है जाता है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर मनी, एंड द लास्ट वन इज मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। सो इन बिलीफ सिस्टम पे काम करके, इस बिलीफ सिस्टम को ही, बिलीव्स को ही चेंज करने की जरूरत होगी। एंड जरूरत, इनको चेंज करके, बिलीव मी, आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड आप भी अपने नेटवर्क में काम करके अपने नेटवर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय एंड। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम।